आज का जो हमारे स्पेशलिस्ट और हमारे बीच में ग्रेट लीजेंड्स हमारे बीच में मौजूद है, आज उनके बारे में हम सुन के जितना भी बोले उतना कम है। बहुत ही मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जब से उन्होंने शुरू किया, जब से उन्होंने दिल लगाया, लोगों ने हजारों बार ऊपर नीचे डांस करते रहते हैं, उनको पता नहीं, कंफ्यूजन रहता है, अपने ऊपर शक रहता है। बोले जाता है ना, इंसानों को, दुनिया को जिसको शक है वो तो चल जाएगा, जिसको अपने ऊपर शक है उसको कोई संभाल नहीं सकता। और संसार में सबसे कमजोर इंसान वही है जो अपने आप के ऊपर करता है, और सबसे मजबूत इंसान वही है जो अपने आप को मान लेता है, हुआ मैं कौन, मैं कितने पानी में हूं, मैं कौन हूं। अपने आप को जो समझ गया वही सबसे मजबूत इंसान। मैंने बहुत सारे लगभग 6-7 वर्ल्ड फेमस बुक्स पढ़ा है, दिग्गज लोगों का सुना है, पढ़ा है। उन्होंने एक ही बात बोला, सबसे कमजोर इंसान वही है जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, सबसे मजबूत इंसान वही है जिसको अपने ऊपर विश्वास है। तो ये कम शब्दों में मैं ही बता सकता हूँ, बाकी आगे उन्हीं से ही सुनते हैं। वैसे बहुत क्लास 1 ऑफिसर्स का जॉब में है, और आज एरिया में बहुत ही नाम और पहचान है। हर तरीका से उन्होंने अपनी मेहनत से, ईमानदारी से कमाया। पहले बाप दादा के बदौलत मिला, बोलते हैं ना, कईयों को तो गोद में मिला हुआ होता है, उनको मिला हुआ उन्होंने अपने दम पे, अपने मेहनत से, अपने आप को बिलीव सिस्टम के साथ उन्होंने वो चीज प्रूव किया। उसके साथ में सिर्फ इसको बोलते हैं कि तुलसी पत्ते दो पत्ते से ही खुशबू देता है, बाद में खुशबू नहीं देता है। खुजली वाला 2 पत्ते से ही खुशबू, क्या बोलते हैं, खुजली करने लगता है। बदबू वाला शुरू से ही बदबू देने लगता है। तो इसीलिए हमने शायद इन्हीं लोगों के लिए, इन्हीं लीजेंड्स के लिए शायद ये बातें मेरे बात से बताया गया होगा कि तुलसी 2 पत्ते से ही खुशबू देता है। तो जब से ये शुरू किए हैं, आज तो दोनों लीजेंड्स को हम सुनने वाले हैं। जब से शुरू किए तब से एक दिन भी, एक सेकंड के लिए भी हमने कभी नहीं सुना उनके बारे में कि इनका अपने ऊपर कभी शक हुआ हो और अपने जर्नी के ऊपर कभी शक हुआ हो। ना उन्होंने कभी तांडव किया हो, ना उन्होंने कभी नेगेटिव हुआ हो। बोलते ना, जितने ग्रेटफुल के एग्जाम्पल है आज ये दोनों लेजेंड्स के बीच में मिलेंगे। मैंने शुरू से देखा, बोलते ना, ग्रेटफुल के समंदर है, बोलते ना, अथाह समंदर, हिलता डुलता रहता है, बट भरोसा बहुत मजबूत है अपने ऊपर। वो चाहे पूरी सृष्टि को अपने अंदर समा सकता है, इतनी भरोसा है, इतनी बिलीव है। तो चलिए ग्रेट पर्सनालिटी को सुनते हैं, और देर ना करते हुए प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। और वैसे भी क्लास 1 ऑफिसर में जॉब करते हुए अभी काफी समय से अपने एरिया में बहुत नाम पहचान बनाया उन्होंने। आजम साहब रेडी है? ग्रेट शानदार, टुडे आज का दिन आपका दिन है, तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपसे सुनने के लिए कि आपने कैसे जर्नी किया, क्या थे, और आगे का आपका क्या विजन है। और बिल्कुल हम है, और आप स्लाइड शेयर कर सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू सर। वेलकम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां, जोरदार धमाकेदार तालियां के साथ स्वागत करते हैं ग्रेट पर्सनालिटी सुदाम महाजन साहब। जोरदार धमाकेदार ताली। चलिए, बहुत बढ़िया, और प्लीज कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। सबसे पहले तो मैं उस ब्रह्मांड का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिसने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया, इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतने अच्छे जिन्होंने मुझे यहाँ तक बोलने के लिए काबिल बनाया। उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जाने अनजाने में मेरी मदद की है, मेरे हर पल में मेरे साथ रहे हैं। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ, मैं उनसे भी प्यार करता हूँ। दोज हु हेट मी, क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी समाए।
कबीर जी कहते हैं। तो निगेटिव मोटिवेशन देने वाले जो मेरे साथी है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उसी से मैं आगे बढ़ता गया। एक छोटा सा गरीब घर का लड़का, वो खाने की मारामारी, और 4th स्टैंडर्ड में जब था तो मैं होटल में काम करने लग गया था एज ए वेटर, 30 रुपये महीना। वो दिन मुझे याद है कि मेरे मास्टर जी ने मेरे बाप को बोला था कि ये लड़का तो इंस्पेक्शन का हुक्मी का है, इसको स्कूल में भेजिए। और मेरे बाप से उन्होंने बहस की थी, बाद में कॉम्प्रोमाइज हो गया कि चलो भाई तेरे लड़े मैं मेरे लड़के भेजूंगा स्कूल में, लेकिन उसके बदले में उसने चूल्हे के लिए लकड़ियां, गोबर, ये सब कुछ जमा करके लाना है। क्या मालूम आज पूरे तहसील का गैस, डीजल, पेट्रोल, यानी जो कुछ जलाने वाली चीजें, ईंधन है, इसका मैं प्रमुख बन गया, जो घर के चूल्हे की जिम्मेवारी उठाता था, और 10 दिन की जिम्मेवारी उठा रहा हूँ। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने किया है। वैसे तो पूरी जिंदगी 25-30 मिनट में मैं यहाँ रख नहीं सकता, फिर भी थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। मेरी जिंदगी के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट था मेरा कि मैं तहसीलदार पद तक चला गया, काबिल रेवेन्यू ऑफिसर का किताब भी मिला लिया। तो उससे पहले मैं टीचर हुआ करता था, एक पार्ट था। और दूसरी मेरी जिंदगी की जो शुरुआत हुई वो सेफ शॉप से हुई। न जाने वो मेरी ज्योति बहन मेरे केबिन में आ गई और साहब आपको भगवत गीता चाहिए, मेरे यहाँ है, तो ये टॉकिंग है, दिखाओ। मैंने देख लिया, मेरी पटवारियों की, मेरी तलाटियों की मीटिंग चल रही थी, रेवेन्यू ऑफिसर मेरे सामने बैठे थे। मैंने सबको बोल दिया 11-11 हजार निकालो और गीता ले लो। एक ही झटके में 11 गीता वहां गई। दूसरे दिन वो बहन फिर आई, हमारे माँ गुरु जी ने बोला है कि सबको सेफ शॉप में शामिल करो। मैंने बोला बहन आपका दिमाग खराब हो गया है, क्या कमी है मुझे? 1 लाख के ऊपर की तनख्वाह है, गवर्नमेंट के दिया हुआ बंगला, गाड़ी सब है, सैल्यूट सलाम है, लाल दिए की बत्ती है, सब है। मैं क्यों करूँ ये घर घर गीता या कुछ सामान बेचते फिरूंगा, लोग मुझे क्या कहेंगे? लेकिन फिर भी वो मानी नहीं। आप एक काम कीजिए सर, कुछ भी करो, आप मेरे साथ दिशा ट्रेनिंग में आ जाओ। तो कब है दिशा? बोले कल। एक क्या होता है दिशा? उन्होंने एक बात बोली कि आपको दिशा मिल जाएगी। मैंने बोला क्या मैं आपको दिशाहीन लग रहा हूँ? चलो आ जाओ सर प्लीज, मेरी विनती है, मेरे लिए आ जाओ। उस मैडम से मेरी पहले पहचान थी, पानी फाउंडेशन आमिर खान की जो संस्था, उसमें हमने बहुत कंधे से कंधे मिला के काम किया था। मैं उनको जानता था, एक अच्छी टीचर थी, मैं उसकी बात टाल ना सका और मैं दिशा में आ गया। उससे पहले जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं हमारे डायरेक्टर लोग कि जिन्होंने सपना देखा 2001, उन्हें क्या मालूम था कि इसमें इतना बड़ा वटवृक्ष, इतना बड़ा पेड़ फैलने फूलने वाला है। तो मैं इनको नमन करता हूँ तहे दिल से। इसके बाद जो गुरु शिष्य परंपरा है हमारी, जो मैंने सेफ शॉप में देखी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैसे तो कबीर जी कहते हैं कि गुरु गंगा गुरु बावरा गुरु देवन का देव, और गुरु से शिष्य बढ़ भी गया तो करे गुरु की सेव। ये बातें हमें यहाँ देखने मिलती है कि जिनको हम हमारे डाउनलाइन में लेते हैं वो कल हमारा डायमंड बन सकते हैं, हमसे आगे निकल जा सकते हैं। फिर भी वो उसी गुरु को नमन करता है। तो ऊपर नीचे वाली बात नहीं है, इसको क्या मिला है मुकद्दर की बात है। ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, बहुत बार मैं मेरे अपलाइन से महागुरु जी करके बोलता हूँ। तो मेरे आजू बाजू जो लोग
रहते हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं, यार किनको महागुरु जी बोल रहे, किन गुरुओं के चक्कर में पड़ गए। फिर जब मैं फोटो दिखाता हूँ मेरे गुरु जी को, उनको लगा कुछ भगवे वस्त्र विस्त्र, गले में माला, जट्टाधारी गुरु होंगे। जब देखते हैं सूट कोट टाई में मुझसे मुंडवा के आए मेरे गुरु, देखते हैं कटिंग वटिंग बना के, तो ये कौन से गुरु है। तो मैं उनको विस्तार से बताता हूँ कि ये हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर की परंपरा है, गुरु शिष्य। ये परंपरा को लेके हम चल रहे हैं। उसके बाद मेरे जो ग्रेट मेंटर, हम सबके जो ग्रेट मेंटर है, राजेश महागुरु जी, संजय जैन महागुरु जी, नरसिंह पादवीर महागुरु जी, विजयपाल महागुरु जी, जसवीर महागुरु जी, इन सबको मैं नमन करता हूँ। मैंने इनको दिल में बसाया हुआ है कि गुरु के गुरु, महागुरु। उनके बाद जिन्होंने मेरी जिंदगी में एक जादू की छड़ी मेरे मस्तक पे मारी और मैं सेफ शॉप में आ गया, वो मेरे ग्रेट क्राउन एम्बेसडर लीडर विकास यादव जी, महागुरु जी, कोटि 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 के आगे पद्म पद्म नमन करता हूँ। सोमाशंकर महागुरु जी, उन्हें भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और महागुरु जी, आप नासिक में मेरे फैमिली के साथ मुझे कोर ट्रेनिंग में जो कुछ बातें सिखाई, वो आज भी मेरी पूरी फैमिली याद करते हैं। आपको बहुत कोटि कोटि पद्म पद्म प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मुझे हर दिन जाके चाणक्य जैसे, मेरे जैसे एक भेड़ बकरी चराने वाले चंद्रगुप्त के पीछे लग गए मुझे नितिन यादव महागुरु जी। मैं तो चाणक्य ही बोलूंगा, क्या नीति है, चाणक्य नीति उन्होंने, कि मुझे तहसीलदार की कुर्सी से गली और चौराहे में गीता भेजने में और सेफ शॉप के प्रोडक्ट बेचने में मजबूर कर दिया। तो ग्रेट 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 महागुरु जी, नितिन जी यादव, दादा साहब पोकले महागुरु जी, कभी भी फोन लगाओ, मुझे हर बार मुझे अटेंड करते हैं। क्या मालूम उनकी बहुत मेरे से उम्मीदें हैं। आज भी उन्होंने आज तक, अभी तक उनपे मुझसे कांटेक्ट शुरू किया कि महाजन साहब आपको बोलना है कि करना है। तो मैं दादा साहब पोकले जी को नमन करता हूँ। और मेरे जो अपलाइन है, दादा साहब फिरोजी, उन्होंने मना किया कि मेरी स्लाइड मत बनाओ, हे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत दो कि मैं औरों को घर ले सकूं। ये उनकी विनम्रता है। उन्होंने बोला कि इन लोगों की पंक्तियों में मैं नहीं दे सकता। तो दादा साहब फिरोजी मेरे ग्रेट ग्रेट अपलाइन, जो दिन में कम से कम 6-7 बार बोलते हैं। तो मेरी बीवी तो हंसी मजाक में बोलती है, तो ये मेरी सौतन है, सोते तक आपके साथ रहते हैं। क्योंकि जब तक मैं दादा साहब फिरोजी से सोने से पहले बात ना कर लूं, मेरा दिन पूरा नहीं होता है। दिन की शुरुआत उन्हीं से होती है, साथ साथ मेरे चलते हैं। तो मैं यहाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्लाइड बनाने में भी उन्होंने रात के 12-1 बजे तक मेरा सहयोग दिया। 5 बजे से जगे, कब सोते कब जागते क्या मालूम। तो इन्हों के लिए, इन्हीं के जरिए मेरी जिंदगी में अभी सेफ शॉप नहीं है। तो सेफ शॉप में मेरी पूरी जिंदगी है। जैसे हमारी जिंदगी में बीवी होती है, बच्चे होते हैं, घर होते हैं, बंगला होता है, नौकरी होता है, वैसा मेरी जिंदगी में सेफ शॉप था। लेकिन जब से दादा साहब फिरोजी महागुरु जी ने मेरे सर पे हाथ रख दिया, तो मेरी पूरी जिंदगी की सेफ शॉप में चली गई। यानी आई एम द ओनली द पार्ट ऑफ दिस सेफ शॉप। तो सेफ शॉप मेरी जिंदगी का पार्ट नहीं है, मैं उनका पार्ट बन गया हूँ। योगेश पोकले महागुरु जी हमेशा मेरे सर पे उनका हाथ है, उनका भी मैं यहाँ धन्यवाद करता हूँ। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक छोटे से तहसील में तहसीलदार हूँ। हमारे डिपार्टमेंट के बारे में कुछ ज्यादा अच्छा बोला नहीं जाता है, एक पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लेकिन फिर भी जितना अच्छा हो सके मैंने किया है। बहुत सारे रिवार्ड लिया है। कोरोना योद्धा के 25 रिवार्ड मुझे मिला है। मैंने लोकल ट्राइबल लैंग्वेज में, आदिवासियों के लैंग्वेज में कोरोना का एक गीत बनाया था, उसको 2 मिलियन के ऊपर लाइक मिल गए। तो वो गीत भी बहुत फेमस हुआ। एक साल में 5 बार ब्लड डोनेट करने का रिकॉर्ड भी मेरे नाम पे है।
ब्लड डोनेशन के लिए तहसीलदार तो जाते हैं, फिर कटवाते हैं और चले जाते हैं। मैं वहां जाके पहले सो जाता हूँ, सबसे पहले मेरा खून देता हूँ। कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप रखता है तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि बचपन में मेरे एक ज्योतिषी ने मुझे बताया था कि तेरा आगे जाके बहुत खून बहने वाला है। मैंने देखा ऐसा रास्ते पे सड़कों पे खून बहने से अच्छा है कि किसी के काम आ जाए। इससे मैं हर साल 2-3 बार ब्लड डोनेट करता हूँ। तो वो बहता तो है लेकिन अच्छे काम के लिए जाता है। तो मेरे बारे में क्या बोलूं, एक छोटा सा एक होटल में काम करने वाला 30 रुपए महीने वाला वो लड़का आपको दिख रहा है बाजू में, और टीचर बन के लोगों को पढ़ा रहा है। मुझे जिला परिषद का आइडियल टीचर पुरस्कार भी मिल गया था। तो अगर मैं रहता वहां रुक जाता तो आज बस 2 BHK का एक हाथ फ्लैट रहता, इसके आगे मेरी प्रगति नहीं होती। लेकिन मैं कम में संतुष्ट नहीं हूँ। अगेंस्ट खुद से मेरी कंपटीशन करता हूँ, मैं कल क्या था, आज क्या हूँ, कल क्या होने वाला हूँ। इसी के बदौलत मेरे साथ 40 लड़के टीचर बने थे मेरे स्कूल के। पिछले साल उनका मेला लगवाया, 40 में से तो 3 बेचारे गुजर गए, पर ऊपर चले गए, भगवान को प्यारे हो गए। बच्चे 37, उसमें से 36 आज भी टीचर है और एक दिन मर जाएंगे टीचरों की तरह। और मैं तहसीलदार बन गया। तो उनको ये बात बताई कि जिंदगी में कभी आज की परिस्थिति संतुष्ट मत हो। और यही बात सेफ शॉप में देखने को मिलती है कि तू ब्रांड बन गया बहुत हो गया, तू सिल्वर बन गया बहुत हो गया, तू प्लेटिनम। ऐसा नहीं, डायमंड तो एक पड़ाव है, एक समझ लो तो बोर्ड एग्जाम है, लेकिन उसके आगे की भी बहुत पड़ाव है। तो ये बात बहुत अच्छी मेल खाती थी, इससे मैं आगे चला। मेरी एक खासियत है कि मैं एक छोटा सा एक कवि भी हूँ मराठी में। मैं मराठी में गजल भी लिखता हूँ। सुरेश भट्ट जो मराठी के बहुत बड़े गजलकार है, उनको मैं फॉलो करता हूँ। भीमराव पांचाली, उनको मैं फॉलो करता हूँ। गजल की बात बोले तो गजल कविताओं की कविता है, कविता का राजा है ऐसा बोलते हैं। तो ये फोरम वो कहने के लिए नहीं है, लेकिन एक गजल में एक शेर है जो सेफ शॉप में अच्छा फिट बैठता है कि कहीं है तो आसमां को जमी पे उतार दूं। उमराव जान पिक्चर में रेखा जी के ऊपर फिल्माया गया है। कहीं है तो आसमां को जमी पे उतार दूं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, एक बार मेरा कहा मान लीजिए। कोई मुश्किल नहीं, कुछ भी कर सकते। और ये हौसला देने वाली बात गजल में लिखी जाती है। मैं एमपीएससी एग्जाम पास हुआ तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन जो 40वीं रैंक मेरी बनी थी। और जो चेंजेस मुझ में आए मैंने पीछे बताया कि दिशा ट्रेनिंग से, फिर वो ज्योति बहन की बात सुन के मैं दिशा में तो आया तो नहीं था, लाया गया था जबरन। मैं फिजिकली प्रेजेंट था, लेकिन विकास यादव महागुरु जी ने क्या जादू की छड़ी लगाई क्या मालूम, लेकिन मैं पूरा सेफ शॉप में पूरा पिघल गया। और मैंने उसी दिन से ठान लिया, वहां से मैंने फोन चालू कर दिए, फोन पे प्लान देने शुरू कर दिए मैंने। और सेफ शॉप में मैं ज्वाइन हो गया, और इतना ज्वाइन हो गया तो मेरे तो है सामन महागुरु जी आप थे, ये मेरी बीवी है। जिस होटल में मैंने काम किया उस होटल वालों की लड़की है। मेरा लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज है। देखो किसको क्या मिला, मुकद्दर की बात है। तो पहली बार हम दोनों इतना बड़ा एंजॉय करे इतने बड़े लोगों के साथ में, और आप भी वहां थे। तो एक थोड़ा सा सेफ शॉप की पावर क्या है, लाइफ कैसे चेंज हो जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा बदल जाता है, और कितना आनंद वहां मिलता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा।
लिया क्या? आजा यहाँ, आजा जल्दी। घणी रोगी फिर। तो देख लिया आपने, ये पावर है सिर्फ। हम तो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे काम करते घूमते हैं जैसे कि हमारी कोई दूध देने वाली भैंस सवेरे सवेरे मर गई, ऐसे चेहरे उतार के। सिर्फ शॉप में पूरा आनंद, हम पूरा लुक जिंदगी का इसमें उठाते हैं। तो एक थोड़ा सा ये वीडियो आपको दिखाया। ये वीडियो मैंने बहुत मेरे दोस्तों को दिखाया और उनको इतना मजा आया, इतना मजा आया यार। बोले देखो यार, आप आ जाओ, बस पूरी फैमिली लेके आओ। तो ये वीडियो दिखा दिखा के भी मैंने बहुत मेरे दोस्तों को सिर्फ शॉप से उनको अच्छा लगा। ये दूसरी स्लाइड मेरे एक पहले महीने की इनकम की है। ये आंकड़ा मेरे लिए कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन जो बेरोजगार है, जो नए लोग हैं, जो एक एक भाई के लिए तरस रहे, उनको जब मैं दिखाता हूँ कि एक महीने में इतना बड़ा कमाई हो सकता है, तो उनको बिलीव नहीं होता। तो ये सिर्फ शॉप में पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। इसके ऊपर कितने भी जीरो और लग सकते हैं अगर हमने सिर्फ शॉप के साथ कंटिन्यूटी बरती। तो मैंने पहले 5 दिन में पहली रैंक हासिल कर ली। आपको बताने में बिल्कुल मुझे गर्व होता है कि 4 दिन तो मेरे दिशा में थे। दिशा में से आने के बाद मैंने पहले दिन यानी कि 5वें दिन मैंने पहली रैंक कंप्लीट कर ली। सेकंड रैंक मेरी 17 दिन में हो गई। बस लोग आते गए, काटता गया। मैंने बोल दिया, लोग मेरी बात सुनते थे। मैंने मेरे सब पटवारी, मेरे सब जो रिश्तेदार दोस्त, सबको बोला यार तू गीता ले ले, तो रेमंड का सूट ले ले। तीसरी रैंक मेरी 45 दिन में हो गई। चौथी रैंक मेरी 4 महीने में हो गई। तो बहुत फास्टेस्ट ग्रोथ मेरी हो रही थी। वो देख के बहुत लोग मेरे साथ में जुड़े। मैंने 17 दिनों में लैपटॉप भी विन कर लिया। जब स्कीम चल रही थी तो वो भी मुझे मिल गया सिर्फ शॉप के जरिए। फिर मैंने सिर्फ शॉप के पैसे से ही एप्पल का लैपटॉप खरीदा पहली बार। वैसा गवर्नमेंट ने मुझे बहुत बड़ा लैपटॉप दिया हुआ है। गवर्नमेंट की तो बहुत फैसिलिटी होती है ऑफिसरों के लिए, लेकिन पहली बार मैं कुछ खास महसूस कर रहा हूँ कि यार मेरी मेहनत की कमाई का ये लैपटॉप है, हमेशा मेरे साथ है। दिन भर मैं लैपटॉप को छोड़ता नहीं। ये मेरी पहली अचीवमेंट थी। बहुत सारे मीटिंग मैंने किए, बहुत सारे लोगों से ग्रुप मीटिंग, उन्हें बहुत वेन्यू प्लान दिए, कोर टीम दिए। कोर टीम में शामिल हुआ हूँ। शिरडी में गया, नासिक गया, इंदौर गया, 2 दिशा मैंने किया। तो जहां जहां लोग मिलते गए, मैं एक ही बात रखता था, सिर्फ शॉप और सिर्फ शॉप। कई मेरे अच्छे दोस्त मुझसे किनारा करने लग गए कि यार ये जब देखो यार सिर्फ शॉप ही बोलता है, एक दिन पागल हो जाए। तो मुझे शायद नितिन यादव गुरु जी ने बोला था कि जिस दिन तो आपको पागल बोलने लग जाए, आप समझ लेना आपकी तरक्की हो गई है। सर्टिफिकेट है कि जिस दिन आपको लोग पागल कहने लग जाएंगे कि पागल हो गया सिर्फ शॉप में, समझ लो आप सही रास्ते पे। तो अभी पर मेरा सेलिब्रेशन होने वाला है। देखो आज तक तो मैंने मेडल ही हासिल किया था। ब्रॉन्ज मेडल है, गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है। अभी कहा ये रत्न है, मोती बोले तो, और हीरा मोती बोलते हैं आप। तो मोती पा गया तो हीरा तो पाना कुछ मुश्किल नहीं है, डायमंड होना कुछ मुश्किल नहीं है। तो उस दिशा में मेरे कदम बढ़ रहे हैं। ये सब सिस्टम की बदौलत है। ग्रेट सिस्टम, ग्रेट एजुकेशन, ग्रेट अपलाइन, उसकी बदौलत है। मेरे पहले 17 दिन की कमाई है, ये कमाई दिखाने वाले कुछ चेक है। मेरा रोजमर्रा का वर्क शेड्यूल, सवेरे में 5:30 बजे तो उठ जाता हूँ। 10,000 स्टेप्स मैं रोज चलता हूँ। उसके बाद एक एनर्जी आ जाती है। फिर बाद में मेरी जिंदगी शुरू हो जाती है। मैं पॉजिटिव थिंकिंग करता हूँ खुद में, भगवान के सामने बैठ के।
उससे और एनर्जी आता है, योगा वोगा करता हूँ और मैं कमिटमेंट ले लेता हूँ कभी कभी, चलो भाई आज 5 लोगों को गीता देना है तो मैं दे देता हूँ। मैंने पीछे एक कमिटमेंट की थी कि 10 लोगों को गीता दूंगा जब भी मैं खाना खाऊंगा, तो भी मैंने कंप्लीट किया। तो मैंने पीछे बोला कि मुश्किल नहीं है, कुछ भी अगर ठान लीजिए, लोग तैयार है लेने के लिए, हम जाते नहीं, हम डरते हैं वो क्या कहेंगे। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक दो जगह नकार मिला भी, लोगों ने नकार दिया तो मैंने अगले डोर पे नॉक कर दिया, वो लोगों ने मेरी बात मान ली। मेरा विजन डायमंड से ऊपर बढ़ना है। मैं हो सके तो मेरे आखिरी क्षण तक स्टेप शॉप के आखिरी मुकाम हासिल करना चाहता हूँ, और उसके लिए मेरे साथ मेरे ग्रेट अपलाइन है, मेरे मेंटोर्स है, सिस्टम है, मेरे डायरेक्टर है और मेरा ब्रह्मांड मेरे साथ है, और आप सब लोग मेरे साथ हो। मैं थैंकफुल हूँ। मेरे डाउनलाइन का भी एक कोट है कि छोड़ने वाला कभी जीतता नहीं और जीतने वाला कभी छोड़ता नहीं। जिसको जीतना है वो कभी स्टेप शॉप नहीं छोड़ेगा। एक तो कंपनी के ऑफर भी आए मुझे, एग्रीकल्चर कंपनी वगैरह थी कि साहब हम फलाना वलाना करेंगे, वो ये करेंगे, लेकिन मैंने विनम्रता के साथ उनको नकार दिया। और दुर्भाग्यवश दोनों तीनों ऑफर देने वाले जो लोग आज तक मेरे पास आए वो स्टेप शॉप से कनेक्टेड है। उन्होंने बोला ग्रेट एजुकेशन सिस्टम है स्टेप शॉप, हमने वहां से एजुकेशन पाके एक किया। मैंने बोला आप अपनी माँ से द्रोह कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, आपको कुछ ज्यादा पैसे मिलते होंगे, क्या मिल गए होंगे, क्या मिलने वाले होंगे, लेकिन अपनी माँ को आपने छोड़ दिया, ये बहुत गलत बात है। और उसी रास्ते पे आप मुझे चलने तो सॉरी, आपको आपका रास्ता मुबारक, मैं तो रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। तो जन्मभूमि माँ, अपना वतन सबको प्यारा होता है। मैं 100% स्टेप शॉप का यूजर हो गया हूँ। मैंने 100 किट मंगा लिए कि किसी को भी अगर ज्वाइन किया है तो मैं किट दे दूं। स्टेप शॉप के पैसे से 100 किट मंगवा के जो भी ज्वाइन होता है बंदा उसको मैं दे देता हूँ। जूतों से लेके हेयर ऑयल तक सब मैं स्टेप शॉप से यूज करता हूँ। ये पहली फोटो है मेरी की जो ज्योति बहन की मैं नाम बता रहा हूँ, जिन्होंने, देवेंद्र सर है, सोनिया मैडम, इन्होंने पहली बार मुझे 11 भगवत गीता दिए थे और मैंने हाथों हाथ लोगों को दे भी दिए थे, उनको पैसे भी तुरंत मैंने दे दिए थे। वो टाइम को उन्होंने मुझे ज्वाइन नहीं किया था। ये मेरी सरकारी गाड़ी है जिसमें हमेशा इस तरह से गीता भरे होते हैं। ये मेरे चपल से मेरे ड्राइवर है, तो गाड़ी सरकारी है और उसमें गीता। मुझे एक जने बोला सर ये क्या है, क्या ये कोई हेमा मालिनी का आत्मचरित्र है? ये तो गीता है भगवान जी की, उनकी मुरली है, तो ये गलत नहीं है कुछ। तो उनको भी मैंने नकारा। मेरे एमएलए के पास भी मेरी कंप्लेंट गई थी कि ये कुछ अलग काम करने लग गए। मैंने बोला मैं तो आप ही का काम कर रहा हूँ। बोले कैसे? मैंने अपने आपके जो मतदार संघ है, अपना जो इलाका है, उसमें मैंने कम से कम रोजगार मुहैया कराया। बोले कैसे? वो गीता बेच रहे, आपका टेंशन कम हो गया। नहीं तो आपके पास आते थे साहब हमें कुछ काम दाम दो, हमें नौकरी दो, तो मैंने आपका काम हल्का किया। बोले महाजन साहब और करो, आपको क्या लगेगा, मैं आपको पूरा सहकार्य करा। वही बात मैंने अलग तरीके से रखी, तो वो भी मान गए कि एक अच्छी बात हो रही है कि चलो कुछ ना कुछ तो आप टेंशन ले रहे हैं, मेरा टेंशन कम कर रहे हैं। तो ये मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं आप ही के जो मतदार है, आप ही के जो मतदाता है, उनके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। वो बच्चे आपका एक दिन मैंने भी ले लिया 100 लोगों का, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव उनको बुलाया, उन्होंने देखा अरे बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा है। एक पत्रकार थे वो भी मेरे खिलाफ चल गए, उन्होंने व्हाट्सएप पे एक न्यूज बनाई थी कि सब तहसील कार्यालय लग गए किताब बेचने में, ऐसा कुछ तो भी। तो निगेटिव न्यूज थी। मैंने उसको बुला लिया, तू कितना कमाता है पत्रकारिता में? उसने बोला इतना, चल मेरे साथ था, मुझे साला करोड़पति बनाता हूँ। तो अच्छी बात है कि मेरी बात तो मान गया, ध्यान से सुना। वो कोर्स भी उसने हटा दी और वो अपने एक दिशा ट्रेनिंग में भी आ गया, दिशा ट्रेनिंग लिया। इंदौर में भी रत्न अवार्ड में वो आया था मेरे साथ, मेरे अच्छे दोस्त बन गए। तो उन्हें कुछ किसी ने गलतफहमी बरती थी। जो लोग डरते हैं कि मैं अफसर हूँ यार, मैं अगर ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मीडिया क्या कहेंगी,
मेरे ऊपर वाले क्या कहेंगे, मेरे कलेक्टर साहब भी बोले अरे वो गीता गीता क्या बांध रहे, कोई तुम्हें बता रहा। मैंने उनको भी गीता थमा दी। उन्होंने मैंने कहा धर्म क्षेत्र, ये तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। बोले फ्रेंच लैंग्वेज, हाँ तो उनकी जो बीवी थी वो कन्नड़ थी, तो बोले कन्नड़ है इसमें, कन्नड़ा भी है, कहाँ है, तो मैंने कन्नड़ा में वो पहला श्लोक सुना है, तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने तुरंत रख लिया। तो ये मेरी पावर नहीं है, ये सेफ शॉप की पावर है, ये हमारे प्रोडक्ट की पावर है। तो मेरे एक डिप्टी कलेक्टर थे, उन्होंने बोला कि तेरे हाथ पे जो घड़ी है एक कौन सी कंपनी की, रेडो है। उनके रेडो को क्या करते, रेडो को मारो बोली, बहुत बड़ी घड़ी। अरे हाँ ना, बोले बहुत अच्छी दिख रही सर आपको ना, बोले हाँ, मैंने उनको भी मंगा दी है। तो हम तो चलती फिरती दुकानें बन जाती है ना, कि देखो ये मैंने रेमंड का सूट लिया, ये मैंने ये लिया, ये देखो मेरे साड़ी, मेरे बीवी को साड़ी लिया वगैरह वगैरह, ये क्या पी रहे हो, मैं नहीं पी रहा हूँ। तो हम लोगों के मन में जिज्ञासा जागरूक कर सकते हैं और प्रोडक्ट के प्रति कर सकते हैं। मैं चेक तो हमेशा दिखाता हूँ, कोई बाजू वाला मेरा तहसीलदार दोस्त है, तो अरे कौन सा चेक है, बोलता भाई ऐसे है, अरे कैसे, कुछ नहीं, मैं बोलता गया बातें करने के यहाँ पैसे दिखते, ना एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं, ना कोई दुकान, ना शटर अप एंड डाउन, कुछ ही नहीं। तो ऐसे में बहुत लोग आते गए, मेरे साथ जुड़ते गए। देखो मेरी डिक्की प्राइवेट गाड़ी की 100 रुपया एक बार मैंने मंगवाया। तो कहीं भी मैं, कोई मर जाता है आदमी तो मुझे बुलाते हैं कि साहब आ जाना बैठने के लिए, आप क्या बोलते क्या मालूम, उधर हमारे यहाँ 11वें दिन 12वें दिन 13वें दिन उसका उत्तर कार्य होता है, दक्ष क्रिया विधि होते हैं, तो मैं दक्ष क्रिया विधि में जाता हूँ, वहाँ गीता उसको प्रेजेंट कर देता हूँ और गीता के 2-4 श्लोक में उनको सुना देता हूँ। देखो 8-10 लोग बाद में मुझे पूछते साहब साहब हम क्यों होना, हमें भी होना, अभी भी होना। उनका प्रोग्राम में यानी कि एक अच्छी ये शोभा बढ़ जाती है उनकी, और हमारा सेफ शॉप का भी प्रचार हो जाता है, गीता हम वहां तक पहुंच देते हैं। तो ये मेरे घर में पड़े हुए गीता के 100 बंडल आप देख रहे हैं। तो मेरा कमिटमेंट है कि मैं हर घर सेफ शॉप पहुंचाऊंगा, लेकिन एंट्री करूंगा गीता के जरिए, क्योंकि ये शुगर कोटेड गोल्ड है। हम जब गीता पहुंचाएंगे फिर उसके बाद में धीरे धीरे लोगों की जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। तो अभी गुजरात गवर्नमेंट में भगवत गीता का 612 तक करिकुलम में यानी कि अभ्यासक्रम में स्कूलों में पढ़ाने के लिए शामिल किया गया है। तो वहाँ संदर्भ ग्रंथ करके भी इसका काम हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट बुक करके भी गीता का यूज वो लोग कर सकते हैं। कल ही मेरे सूरत के दोस्त थे, उन्होंने बोला यार वो आपने जो गीता दी वो बहुत अच्छी है, और 2 गीता चाहिए। इसके लिए मेरे दोस्त है बोले अमेरिका में एनआरआई, उनको भेजनी है। रात को उनको पैसे आ गए, आज सवेरे में उनको उनके एड्रेस पे गीता भेजने वाला हूँ। देखो कहाँ से हमको कहाँ लेके जाता है। मैंने वो सूरत वाले दोस्त गुजर गए थे, वहाँ गीता के 2-4 श्लोक सुना दिए और उनको गीता प्रेजेंट कर दी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, करोड़पति है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उनको वो बातें पसंद कर दी। तो उस प्रोग्राम में कुछ अमेरिका वाले भी बैठे थे, तो उन्होंने भी गीता मंगवा ली। तो एक कुछ बल है जो मैंने गाड़ी ली थी अलकाजार हुंडई की, तो पहला पड़ाव मेरा, तो मुझे तो BMW लेनी है, लेकिन उससे पहले चलो एक 25 लाख की गाड़ी मैंने निकाली। मेरे सब अपलाइन, नितिन यादव महागुरु जी, दादा साहब कोकले, दादा साहब सुरेश, सब लोग आए और ये फंक्शन में वो शामिल हुए मेरे। आपने देख लिया, आपको मेरे दामाद, मेरी बीवी, उनके चेहरे पे खुशी दिख रही होगी। उसी दिन रात को नितिन यादव महागुरु जी को नासिक स्टेशन पे मैंने पहुंचाने के बाद मेरे ग्रेट अपलाइन ग्रेट महागुरु जी, मेरे ग्रेट मेंटोर विकास यादव महागुरु जी को वहां से एक वीडियो बना के भेजा। तो ये वो वीडियो है। महागुरु जी, प्रणाम महागुरु जी, आज आपके आशीर्वाद से ये 25 लाख की
तरह से ये नंबर मैंने पा लिया। तो एक दिन मैं ये कार से जा रहा था, तो रास्ते में मुझे एक बंदे का फोन आया। अरे सर 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 1155 गाड़ी है गई, उसमें आप है? नहीं। आप कौन है? बोले आप मुझे तो पहचानते नहीं, लेकिन मैं सेफ शॉप से कनेक्ट हुआ हूँ और आपके गाड़ी के वीडियो, गाड़ी के फोटो मैंने देखे। तो देखो नंबर हमें खींच लाता है। अच्छा, बहुत डिवाइन नंबर है। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा, बाइबल में भी इस नंबर का जिक्र हुआ है। जैसा हमारे मुस्लिम भाइयों का 787 है, ऐसा ही ये नंबर है। तो ये इतना दूर यानी कि मिल ना सकेगा इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन मैं 5 आरटीओ के पास गया, जलगांव आरटीओ बोले नहीं खत्म हो गया, फिर धुलिया आरटीओ उन्होंने भी बोला, नंदुरबार वाले को बोला। तो फिर आखिर में मैं नासिक गया, तो नासिक आरटीओ ने बोला मिलेगा नंबर, लेकिन बाइक का मिलेगा, मोटरसाइकिल का मिलेगा। इतना ये नंबर हमें मालूम नहीं था। तो ग्रेट 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 विकास यादव महागुरु जी, आपका नंबर मैंने ले लिया। ये कुछ तस्वीरें हैं जहां मैं वो ट्रेनिंग पाया, दिशा ट्रेनिंग पाया। इधर जो देख रहे हैं वो सयाजी होटल है पुणे की, बीच में पुणे की नंबर 1 ग्रैंड शेरेटन होटल है, वहाँ भी रत्न अवार्ड थे। और ये हयात होटल है मशहूर। तो यहाँ भी मैं लेवल ऑफ ट्रेनिंग को गया था पीछे, वहाँ के कुछ फोटोग्राफ है। देखो जब तक मेरे नीचे कोई आएगा नहीं, मुझसे कोई जुड़ेगा नहीं, तब तक मैं बड़ा बन नहीं सकता। तो ललिता मैम है, कुंदन सालुंके के, ये हाउस वाइफ है, इन्होंने अभी 3री रैंक हासिल की। सिलाई मशीन पे काम करती थी बेचारी, और एक कंपाउंडर नर्स की तरह 4000 रुपए महीने में एक हॉस्पिटल में काम करती थी। मैंने उनको हौसला दिया, उनको बोला कि बहन तू आजा, तू ज्वाइन हो जा। और होने के बाद आज कल वो स्कूटी निकाल रही है खुद की। तो देखो अब उस नौकरी तो उन्होंने छोड़ दी, अच्छा काम कर रहे हैं। ये कुंदन सालुंके, ये बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट है अमलनेर में। तो ये इनके आते ही बहुत कुछ बहुत लोग आने लग गए सेफ शॉप में, अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने भी सेकंड कर दिए। ये आबा सर है मेरे, परमेश्वर आबा करके, कपास के बहुत बड़े व्यापारी है, इसमें आ गए। ये मेरे ड्राइवर और उनकी बीवी है युवराज माली करके। देखो मेरा ड्राइवर कभी ऊपर के 2 बटन नहीं लगाता था, आज देखो सेफ शॉप में आने के बाद उसका कैसा लुक बदल गया है। तो ये शत्रुघ्न माली करके है, ये डीवाईएसपी है महाराष्ट्र पुलिस में, एंटी करप्शन के डीवाईएसपी थे। तो इनको मैंने ज्वाइन कर, एक ही दिन में इन्होंने 24 भगवत गीता ले लिया। सब कांस्टेबल लोगों को बोला है और चलो ये लेना है आपको, सबने ले लिया। अभी उनके कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनको अभी एक गीता देनी है, और वो फोटो दिखा के सब पुलिस स्टेशन में हमें गीता का बंटवारा करना है। ये हमारे फ्यूचर का प्लान है। इनकी लड़की कुरुक्षेत्र में अभी जो साइकिल रेस हुई, तो वहाँ पूरी इंडिया में फर्स्ट आई जूनियर में साइकिलिंग में। तो वहाँ कुरुक्षेत्र में बहुत गीता का मेला लगता है। इन्होंने वहां से मुझे फोन किया कि तू भी ऐसा कर, 100-200 गीता स्टॉल लगा दे, क्या मेरी लाइन लगा दो। तो बहुत देर हो चुकी थी। तो वहाँ कुरुक्षेत्र में हर साल गीता का मेला लगता है, गीता जयंती को। तो ऐसी बातें इन लोगों से मिलती गई, तो मैं आगे चलता गया। ये मेरे कुछ और डाउनलाइन है, मेरे टॉप 4 है। ये राव साहब सर है, बहुत कैमरामैन है, लेकिन फिर भी हमें ज्वाइन हुआ है। ये महेंद्र पवार है, इनका बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का बिजनेस है। खासकर मैं प्रेम के बारे में बोलूंगा। ये प्रेम जो बंदा है, स्टूडेंट है, 17 ईयर्स ओल्ड, लेकिन उसका नॉलेज, उसका डिवोशन और नकार पचाने की क्षमता, सैल्यूट है उसे। वो पूरा सेफ शॉप में इतना शामिल है, उसका पूरी फैमिली, उसकी माँ, उसके बाप, उसके चाचा, उसके मामा, उसका छोटा भाई। तो ये आगे जाके बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। ये फार्मेसी कॉलेज के रवि माली प्रिंसिपल आदमी हमें ज्वाइन हुआ है। ये जो दिख रहे हेमंत दादा तो भांडारकर, आधा अमलनेर इनका था, बहुत बड़े आसामी है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। उनका दुबई में बहुत बड़ा कारोबार है, तो बिजनेसमैन है। वो लोगों को बोलते हैं, लोग गीता लेते जाते हैं इनके, और वो जिला ग्राहक पंचायत के भी अध्यक्ष है। तो ऐसे लोग मुझे इस वजह से मिलते गए। ये मेरे प्रोफेसर दोस्त है, एक दोस्त चंद्रमणि जी, वो मेरे साथ है।
ये मेरा कलीग कबीर सर, वो भी मेरे साथ है। अगर मैं गीता माली कला माली का नाम ना लूं तो ये पूरा नहीं होगा। कला माली उनका खुद का एक छोटी फैक्ट्री है, तो वो राजस्थान से बिलोंग करती है, लेकिन महाराष्ट्र में वो आई है। तो एक सीनियर एडवोकेट भी है, लॉयर भी है। तो उनको मैंने बोला कि कला बहन, आपको मेरे साथ ही काम करना है। उन्होंने खुद उनकी क्रेटा गाड़ी की ड्राइविंग की और हम राजस्थान घूमे, और 2 महीने के अंदर इन्होंने 100 गीता लोगों तक पहुंचाई। तो ये लोग ना होते तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं आ सकता। ये मेरी ड्रीम कार मैंने बोला ही है, ब्लैक कलर की। तो ये तो मुझे BMW लेना ही है नासिक से ही निकालना है। इसका नंबर भी 1155 ही रहा। मेरा ड्रीम हाउस है। वैसे तो मेरे पास 2-3 मकान आज भी है। घर मेरे लिए कुछ ज्यादा मायने नहीं, लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद मैं मकान के बारे में सोचने लग गया कि चलो हम बहुत बढ़िया मकान लेंगे, जिसके कौन से भी कोने में जाए, ऊपर से देखे तो सामने पानी नजर आना चाहिए। तो यहाँ नासिक में गोदावरी नदी है, जिसको दक्षिण गंगा कहते हैं, उसके किनारे मुझे ऐसा एक विला बनाना है, जिसके पिछले बाजू में गोदावरी नदी, गोदावरी मैया बहती है। ये मेरे ड्रीम्स है। और ये मेरे कुछ भी ड्रीम है, ये बहुत बारीक बारीक है, तो इसमें ज्यादा वक्त लग जाएगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इसमें मैंने सब मेरे जो विशेष है, मेरी जो विशलिस्ट है, जो देख के मैं रोज सवेरे घर से निकलता हूँ, तो पहले मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है। और आखिर में 20वीं ड्रीम है कि माय ड्रीम टीम डायमंड लीडर टू शिप मीटिंग ऑर्गेनाइज बाय मेंटर्स। मैं जलेश क्रूज पे गया था फैमिली के साथ में। 14 मंजिली क्रूज है इंडिया की, वो मुंबई से गोवा जाती है। तो मैं 3 नाइट्स 4 डेज उस पे था, और वो लग्जरी लाइफ मैंने देखा है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं आगे जब क्राउन एम्बेसडर बन जाऊंगा तो जो भी मीटिंग होगी वो क्रूज पे होगी। कोई भी देश में अगर जाना तो प्लेन से नहीं जाना, क्रूज से जाना। ये मेरा ड्रीम है। क्रूज मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि समंदर होता है, बहुत बढ़िया लगता है क्रूज में। तो क्रूज मेरा हवाई जहाज से भी पसंदीदा सफर है, तो मेरा ड्रीम है। सफल और एक्टिव अपलाइन की बातों का अनुकरण किया। मैंने क्या क्या किया, ये बातें मैंने लिखा है सब। इसका मतलब एक ही है कि मैंने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सेफ शॉप, मेरे मेंटोर, मेरे अपलाइन, इनको मैंने फॉलो किया। मेरी डायमंड की डेट भी मैंने पक्की कर दी है, नवंबर, जो कि इस महीने में मेरा जन्म हुआ है 9 नवंबर को। तो 1 नवंबर 2022 को मेरे डायमंड शिप की फंक्शन होगी, नासिक सिटी में होगी, पक्का हो जाएगा। 155 डायमंड मेरे टीम में 2025 तक होगी। ये मेरा वादा है, दावा भी है, और पक्का हो जाएगा। आपका आशीर्वाद बनाए रखना माँ गुरुजी। मेरी बातें आपने बहुत सुन ली, शांति से सुन ली। कुछ गलतियां हुई होंगी, कुछ और कॉन्फिडेंस में कुछ बोला गया होगा, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैंने आपका समय भी ज्यादा ले लिया, मैं आपका क्षमा चाहता हूँ, और आपका धन्यवाद और आभार करके मैं मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म करता हूँ। धन्यवाद माँ गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम माँ गुरुजी। ग्रेट ग्रेट, शानदार शानदार, बिल्कुल दिल खुश हो गया। जोरदार तालियां माधव साहब के लिए। बिल्कुल महाजन की तरह ही आपने काम किए हैं और नाम किए हैं और मेहनत भी किए हैं। जितना भी बोले उतना कम है। और बिल्कुल आप इतना मस्ती में इतना सुंदर तरीका से शुरू करके एंडिंग किया, और इतना खूबसूरत विजन है। मेरे को तो बहुत मजा आ गया है। और देखा है कि आपने टूल्स का प्रमोशन, भगवत गीता का प्रमोशन किस भाव के साथ किया। ये भाव जो है, जिसको समझ में आ जाए, हर दिन वो भी आपकी तरह 10-10 लोगों को भविष्य दे सकता है और गीता ज्ञान दे सकता है। और एटीट्यूड है, एक आदमी एटीट्यूड को ही बदलने में बहुत ही वक्त लगा लेता है। बोला जाता है, ये हम जो सुने थे APJ अब्दुल कलाम जी से, जिंदगी बदलना है तो जिंदगी बदलने के बारे में मत देखो, अपनी आदत को देखो और अपने विचारों को देखो। तो बिल्कुल आपने उसके जितना बोलते हैं ना उतना पूरा 100% किया है।
सो जोरदार तालियां महाजन साहब के लिए, ग्रेट, प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल, और आपका विजन सुन के तो हमारे भी दिल गदगद हो गया। हमारे को लग रहा है कि हमारे जो डायमंड की क्वांटिटी और बढ़ाना पड़ेगा। 155 2025 के अंदर डायमंड, और नवंबर में डायमंड बनना। और कईयों को तो खुद को शक रहता है, यही है, जिसको बिलीव होता है वो कुछ भी बेटर कर जाता है, बिलीव नहीं होता है। आप शुरू में ही बताया था कि सामने वाला क्या सोचेगा, और आप भी सोच रहे थे, बट आपने किसी की बात को आपने सम्मान देने के चक्कर में अपने दिशा ट्रेनिंग गए, और इसीलिए बोला जाता है दिशा ही दशा बदलता है। क्योंकि सब लोग अच्छे होते हैं, लोग कोई खराब नहीं होता है, लेकिन चलते चलते हमारी खुद की जो दिशा, रनिंग वाला बोलते हैं ना, अपना जो चल ही रहा है दिशा, तो उसी दिशा पे चलते हुए फिर भविष्य में हम चाहते हैं दशा बदल जाए, फिर नहीं बदलता है। दशा का मतलब भी महाजन साहब बहुत खूबसूरत तरीका से बताए कि सिर्फ पैसा नहीं होता है जिंदगी, पैसे के पीछे उसका एग्जाम्पल दिखाए। जीवन में पहली बार शायद इतना मुस्कुराते हुए इतने लोगों की भीड़ में उन्होंने हस्बैंड वाइफ, वो भी बच्चे लोगों के साथ में, बेटी दामाद के सामने इतना खूबसूरत मस्ती मारते हुए, मजे लेते हुए। सिर्फ पैसा ही जिंदगी नहीं होता है, पैसे के पीछे पीछे भी बहुत कुछ होता है जो जीवन में एक खूबसूरत, बोलते हैं ना जिसको सिंपल लैंग्वेज में बोल, 4 चांद लगा देता है। सही बात है कि नहीं महाजन साहब? जी जी जी। और जिन लोगों ने सिर्फ पैसे के भूख में घूम रहे हैं, उनका जिंदगी में कभी ना पैसा मिलता है ना मजे मिलता है। और जिन्होंने मजे के पीछे घूमते हैं उनको मजे मिलता है, पैसा तो बाई प्रोडक्ट आ ही जाता है, टीम भी बाई प्रोडक्ट होता है। तो इसीलिए जीवन को खूबसूरत बनाना है तो पहले एटीट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड को चेंज किया जाए और दूसरों को मदद किया जाए तो शायद बहुत अच्छा होगा। मैंने महाजन साहब से ये बहुत ही और बड़ा मैंने नोट करके देखा है, सारी उनकी बातों में यही राज था। और हर बात को कितने अच्छी तरीका से प्रेजेंट करना, एमएलए की बात आया तो उन्होंने एमएलए को किस तरीका से प्रेजेंट किया, मीडिया आया तो मीडिया को उन्होंने अपने साथ ले लिया किस तरीका से, इसको बोलते ना इंफॉर्मेशन देना, राइट इंफॉर्मेशन जानना। कैसे जानेंगे? जो जितनी ज्यादा मीटिंग की फोटो वगैरह दिखा रहे थे महाजन साहब, जितनी ज्यादा मीटिंग पे गए वो उतना ज्यादा सीखा। सच्चाई तो जब साथ में चलते हैं तभी समझ में आता है, दूर रहते हुए कभी सच्चाई सही समझ में नहीं आता है, क्योंकि दूर रहते हुए कोई कुछ भी बोल सकता है। फील तो जब खुद चलेंगे तभी समझ में आता है। सेब सब समंदर है, ये सिर्फ पैसा नहीं देता है, चौमुखी विकास कराता है, इंसान को इंसान बनाता है। एक नॉर्मल इंसान, आम इंसान को महान इंसान बनने में, एक बच्चे का नाम भी ले रहे थे महाजन साहब, 17 साल का लड़के के अंदर कितनी ज्यादा उसके अंदर नकार को पचाने की क्षमता। संसार में बड़े वही हुए हैं जिन्होंने नकारात्मक भावनाओं को, नकारात्मक बातों को जिन्होंने पचाना जानता है। नकारात्मक बातें नकारात्मक नहीं होता है, सकारात्मक तब होता है हम सकारात्मक है या हम नकारात्मक है। सही बात है कि नहीं? रिजिक मोड हमारा कैसा है, इसी को बोलते हैं ना, एक बूंद पानी अगर जा रहा है कहीं तो कहीं मोती बन जाता है तो कहीं जहर बन जाता है। ग्रेट, प्राउड ऑफ यू महाजन साहब, आपका सुन के बिल्कुल आज बहुत सारी बातें आपने जितने भी बातें बताए, मैं तो बोलूंगा कि ये कोई पैसे की कीमत इसकी तोल नहीं लगा सकता। ये बोलते हैं कि करोड़ों का होगा, मैं तो बोलूंगा करोड़ों का भी नहीं है, इसकी कोई तोल नहीं है, जैसे आसमान की गहराई कोई नाप नहीं सकता। और हर बात पे वो दम था और हर बात पे वो ओरिजिनलिटी था कि 17 साल का बच्चे को आपने स्पेशल इंडिकेट किए